हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज से जो हमारा पॉइंट डिस्कस करने वाले हम दैट विल बी स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं उसका एक बेसिक पॉइंट समझना है। देन उसके टाइप्स कितने होते हैं वो भी हमारे को समझना है। सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स मतलब क्या। अभी तक हम बोल रहे थे प्लेन मिरर, मतलब जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस एकदम प्लेन होगा उसको हम प्लेन मिरर बोल रहे थे। अभी स्फेरिकल मिरर्स क्या रहते हैं, हम ऐसे बोलेंगे द मिरर्स इन विच द reflecting part the reflecting part the mirrors in which the reflecting part is curved then it is called a spherical mirror। spherical mirror का बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। the mirrors in which the reflecting part is curved is called spherical mirror, is called as spherical mirror। इसको हम spherical mirror बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड ए spherical mirror। spherical mirror का मतलब एक ऐसे टाइप का मिरर है जिसमें आपका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट उसमें एक पर्टिकुलर कर्व रहेगा, कर्व। अब जैसे इसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट हमारा जो है वो कर्व्ड होता है, इसके लिए इसको हम कर्व्ड मिरर्स भी बोलते हैं। दिस मिरर्स are also called as curved mirrors। इसको हम कर्व्ड मिरर्स भी बोलेंगे। दिस मिरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कर्व्ड मिरर्स। क्यों इनको कर्व्ड मिरर बोला जाएगा? क्योंकि इनके जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उनमें एक पर्टिकुलर कर्वेचर रहेगा। हमारे सिलेबस में दो टाइप के मिरर्स हमारे को समझने हैं। पहला जो रहेगा दैट विल बी कॉनकेव मिरर। दो टाइप के मिरर हमारे को समझना है। कॉनकेव मिरर से एक पॉइंट रहेगा और दूसरा जो रहेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर्स। तो हाउ मेनी टाइप ऑफ मिरर्स वी आर गोइंग टू स्टडी? वी आर गोइंग टू स्टडी टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहला कॉनकेव स्फेरिकल मिरर्स और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर्स एंड कॉन्वेक्स मिरर्स, ये दो पार्ट हमारे को समझने हैं। अब ये इतना इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। अब इसमें इसके डेफिनेशंस, टाइप्स, किसको कॉनकेव बोलेंगे किसको कॉन्वेक्स बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर बनते कैसे हैं, ये हमारे को पॉइंट देखना है। ठीक है, हाउ डू वी मेक अ स्फेरिकल मिरर। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट रहेगा, ध्यान से आपको देखना है, समझना है। और इसके बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने बेसिक्स पे आप काम करेंगे उतना चैप्टर आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अब इसकी बेसिक्स हम समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास कंसिडर करना है। सपोज आपके पास में एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, एक स्फीयर है आपके पास। ठीक है, दिस इज अ स्फीयर। एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। ये ग्लास जो है, सपोज ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास, इसका ये सेंटर है सपोज। ठीक है, वो इसको अपन सर्कुलर निकालेंगे, सर्कुलर एग्जैक्ट दिख नहीं रहा हो। ठीक है, तो यस, थोड़ा अपना स्फेरिकल शेप दिख रहा है। दिस इज अ हॉलो स्फेरिकल ग्लास। ये उसका हम सेंटर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। अब पॉइंट ऐसा है कि ये जो ग्लास है हमारा हॉलो स्फेरिकल ग्लास, इससे हम स्फेरिकल मिरर बनाएंगे। तो इससे स्फेरिकल मिरर कैसे बनाया जाता है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ध्यान से देखो। पूरा बेसिक्स जो रहेगा ये चैप्टर का, ये पूरे डायग्राम पे ही रहेगा, तो आपको ध्यान से सुनना है। अब सपोज आप क्या करते हो, इतना पार्ट इधर से कट कर लेते हो। ठीक है, इफ यू कट दिस मच पार्ट फ्रॉम दिस हॉलो स्फेरिकल ग्लास, हॉलो स्फेरिकल ग्लास का आपने इतना हिस्सा काट दिए तो आपको कांच का इतना टुकड़ा मिलेगा। ठीक है, अब ये जो कांच का इतना टुकड़ा है, दिस इज अ ग्लास। ग्लास को हम मिरर कैसे बनाते इस पे डिस्कशन ऑलरेडी हुआ था। हम क्या करते, सिल्वर कोट करते, फिर उसके बाद में सिल्वर कोटिंग के ऊपर पेंट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सपोज आपने ये साइड सिल्वर कोट कर दी पीछे और
और उसके बाद में उसके ऊपर आपने कलरिंग कर दिया। तो ये जो पार्ट हो जाएगा बाहर का, ये हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ये हो जाएगा नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। और अंदर का जो पार्ट रहेगा दिस विल बी रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अंदर का पार्ट आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग और बाहर का जो पार्ट रहेगा नॉन रिफ्लेक्टिंग। अब ये जो हो गया दिस विल बी योर मिरर। ये मिरर में कर्वेचर है, इसके लिए इसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। तो स्फेरिकल मिरर तैयार कैसे होते हैं? सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि एक हमारे पास में हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, एक कांच है पूरा गोल स्फेरिकल या स्फीयर है उसका, उसमें से कुछ पार्ट हम कट कर रहे और ये कुछ पार्ट को हमने यहाँ बाहर निकाल दिया। अब ये जो पार्ट है ये पार्ट में से ये अभी ग्लास था, ग्लास को मैं कोटिंग कर रहा हूँ। जब मैं ग्लास को कोटिंग करूँगा तो क्या होता, ग्लास को कोटिंग करने के बाद ही क्या तैयार होता है, मिरर। तो मैं क्या कर रहा, ये जो मेरा ग्लास था उसके पीछे का जो हिस्सा है, पीछे का, उस पीछे के हिस्से पे मैंने सिल्वर कोट कर दिया। क्या कोट कर दिया, सिल्वर। सिल्वर कोट करने के बाद में मैं इसको पीछे से कलर भी कर दे रहा। सिल्वर की जो फिल्म है, ये रिफ्लेक्टिंग फिल्म है, बहुत थिन फिल्म होती है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होना है, इसके लिए मैंने उसके ऊपर कलर कोट कर दिया, डार्क रेड या फिर ब्राउन कलर। अब ये जो हिस्सा तैयार हो जाएगा दिस विल बी नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है क्योंकि रे ऑफ लाइट यहाँ पे अगर इंसिडेंट होती है तो डार्क कलर रहेगा, तो यहाँ से तो कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। ये जो अंदर का पार्ट है दैट विल बी रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ऐसे टाइप का जो मिरर होता है उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। बट स्फेरिकल में कौन सा, दिस टाइप ऑफ मिरर विल बी कॉल्ड एज कॉनकेव मिरर। इसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। सबसे पहले व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर। सपोज आपके पास में एक टाइप का मिरर है, ठीक है, दिस इज अ सपोज मिरर। बाहर है नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट, अंदर का जो पार्ट है बेंट इन जो पार्ट है हमारा, व्हेन इन अ कर्व्ड स्फेरिकल मिरर द बेंट इन पार्ट या इनवर्ड बेंट पार्ट is the reflecting part, then it is called as concave mirror। बहुत सिंपल सा डिफिनेशन है। कॉनकेव मिरर कौन सा वाला मिरर रहेगा, जब भी रिफ्लेक्शन के दौरान रिफ्लेक्शन जो बेंट इन पार्ट से होता है, या इसको ही हम कॉनकेव पार्ट बोलते। जब भी रिफ्लेक्शन कॉनकेव पार्ट या बेंट इनवर्ड्स पार्ट से होता है तो ऐसे वाले मिरर को हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे। तो हाउ डू यू प्रिपेयर अ स्फेरिकल मिरर, यू हैव अ स्फेरिकल हॉलो ग्लास, यू कट अ पार्ट ऑफ इट। पार्ट जो आप कट करेंगे उसको आपने बाहर निकाले और उसको आपने क्या करना चालू किए, कोटिंग। आपने बाहर से कोटिंग कर दी, बाहर का पार्ट हो गया नॉन रिफ्लेक्टिंग। अब ये जो बाहर का पार्ट आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग हुआ, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट और अंदर का पार्ट हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग। तो व्हेन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर इज बेंट इनवर्ड्स, ये अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो पार्ट अगर आपका रिफ्लेक्टिंग है या कॉनकेव पार्ट अगर रिफ्लेक्टिंग होता है देन द मिरर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। तो राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव मिरर, अ स्फेरिकल मिरर इन विच the reflecting part is concave, the reflecting part is concave, or inside part then it is called as concave mirror। कौन सा मिरर रहेगा, concave mirror। अब स्फेरिकल मिरर का जो हमारा सेकंड टाइप है वो है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये कॉन्वेक्स मिरर क्या रहेगा, ध्यान से देखो। व्हाट इज अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बहुत सिंपल है। अब इसका कंसेप्ट भी समझना बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना है सबको। आपके पास में हॉलो स्फेरिकल ग्लास है, दिस इज योर हॉलो स्फेरिकल ग्लास। अभी हॉलो स्फेरिकल ग्लास को आपने कट किए तो इस तरीके से कट हो गया। सपोज इसको मैंने थोड़ा बड़ा निकाला है ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब ये जो कट पार्ट था इसमें आपने क्या किए, कोटिंग अंदर से कर दिए, ठीक है। कोटिंग अगर आपने अंदर से कर दिए तो ये जो पार्ट हो गया दिस विल बी नॉन
रिफ्लेक्टिंग पार्ट, नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट अंदर की साइड रहेगा। तो आपका ये जो बाहर का पार्ट है ये हो जाएगा रिफ्लेक्टिंग, मतलब अगर आपने लाइट अगर इस पे इंसिडेंट करवाए तो लाइट बेसिकली यहाँ से रिफ्लेक्ट होने वाली है। अगर सपोज रिफ्लेक्टिंग पार्ट बाहर के डायरेक्शन में होता है, यानी बल्ज्ड आउट जो पार्ट है हमारा, ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे इट इज बल्ज्ड आउट पार्ट। जो बाहर की तरफ बल्ज हुआ पार्ट है उसको हम बल्ज्ड आउट पार्ट बोलेंगे। बल्ज्ड आउट पार्ट जो है उसको ही कॉन्वेक्स पार्ट बोला जाता है। तो अगर सपोज आपके पास में एक स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर में अगर सपोज रिफ्लेक्टिंग पार्ट बल्ज्ड आउट होता है, अगर बल्ज्ड आउट पार्ट इफ इट इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट, यानी कि जो कॉन्वेक्स पार्ट है आपका, कॉन्वेक्स पार्ट, सपोज दिस इज अ स्फेरिकल मिरर, तो ये जो बाहर का पार्ट है दिस पार्ट, ये कॉन्वेक्स पार्ट है बल्ज आउट वाला। जब आपका कॉन्वेक्स पार्ट रिफ्लेक्टिंग मिरर पार्ट है, यानी रिफ्लेक्शन ये बल्ज आउट पार्ट पे से जब होता है तब उसे हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर। तो राइट डाउन डेफिनेशन एंड डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हाट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर? कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन क्या रहेगा? द स्फेरिकल मिरर इन विच the reflecting part is bulged out part or reflecting part is convex part is called as convex mirror, is called as convex mirror। convex mirror एक ऐसे टाइप का मिरर है जिसमें रिफ्लेक्टिंग पार्ट जो है वो बल्ज आउट पार्ट है और कॉन्वेक्स पार्ट को हम बल्ज आउट पार्ट बोलते हैं। जब आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कॉन्वेक्स होता है, बल्ज्ड आउट वाला पार्ट होता है, बाहरी हिस्सा जब रिफ्लेक्टिंग मिरर के जैसे काम करेगा तब उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। आप एक सिंपल सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कर सकते हो घर पे। आप एक स्पून ले लो आपके हाथ में, स्पून आप आपके फेस के सामने रखो। तो स्पून में का जो अंदर का पार्ट है, अंदर का, ठीक है, स्पून एक टिपिकल एग्जांपल है जिसमें दोनों शाइनिंग पार्ट रहने वाले हैं और दोनों शाइनिंग पार्ट आपको क्लियर कट मैसेज दे देंगे कि कौन सा कॉनकेव और कौन सा कॉन्वेक्स। तो स्पून याद रखना है, स्पून जो अंदर का पार्ट होता है, सपोज ये एक स्पून है, इफ यू कंसिडर दिस एज अ स्पून, तो स्पून का ये जो पार्ट होता है, दिस पार्ट विल बिहेव एज कॉनकेव मिरर और बाहर का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। ये रहेगा कॉनकेव और जो बाहर का जो पार्ट रहेगा उसको हम कॉन्वेक्स मिरर बोलेंगे। तो स्पून के, आप अगर स्पून को आपके सामने रखते हो तो ये जो पार्ट रहेगा स्पून का, ठीक है, उसको हम कॉनकेव मिरर बोलेंगे और जो बाहर का चम्मच का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी कॉन्वेक्स मिरर। तो दो टाइप के मिरर रहेंगे, एक रहेगा कॉनकेव और दूसरा रहेगा कॉन्वेक्स। These are two types of mirror। अब ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स हमारे मिरर के सिंपल से पार्ट हो गए, यानी सिंपल दो टाइप हो गए। तो व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर? तो स्फेरिकल मिरर के टाइप में सबसे पहला कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स रहेगा। व्हाट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर? जिनका रिफ्लेक्टिंग पार्ट कर्व्ड होता है उनको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कर्व्ड मिरर्स भी उनका दूसरा नाम है। अब हम क्या करेंगे, इसके रिलेटेड बेसिक समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो बेसिक डेफिनेशन है दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर? सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है? देखो ध्यान से, इसका डेफिनेशन समझने की कोशिश करो। सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम सी से रिप्रेजेंट करने वाले, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर विल बी रिप्रेजेंटेड एज सी। अब हम ऐसे बोलेंगे, एक हमारे पास में हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास का जो पार्ट रहेगा दैट विल बी स्फेरिकल मिरर। मतलब ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास है और ये हॉलो स्फेरिकल ग्लास से हमने एक मिरर बनाया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे को इसके रिलेटेड जो समझना है वो ऐसा, व्हाट इज कॉल्ड ए सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो डेफिनेशन ऐसा रहेगा,
द सेंटर ऑफ hollow spherical glass, the center of hollow spherical glass of which spherical mirror is a part is called as center of curvature. बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है. What is definition of center of curvature? The center of hollow spherical glass of which the center of hollow spherical glass of which spherical mirror is a part is called as center of curvature. तो डेफिनेशन बहुत सिंपल और आसान है. आपका स्पेरिकल मिरर जिस हॉलो स्पेरिकल ग्लास का पार्ट है, यानी जिस हॉलो स्पेरिकल ग्लास से आपने मिरर बनाया हुआ है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो सबसे पहले डेफिनेशन रहेगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं सी से. ठीक है, चलो जल्दी से इतना पॉइंट लिखो. यानी हॉलो स्पेरिकल ग्लास ऑफ विच द सेंटर ऑफ हॉलो स्पेरिकल ग्लास ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब इसके आगे का नेक्स्ट जो डेफिनेशन हमारे को समझना है स्पेरिकल मिरर के रिलेटेड, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर तो हमने देख लिए. What is radius of curvature? Radius of curvature को कैपिटल R से डिनोट किया जाता है. What is called radius of curvature? अब ये आपका हॉलो स्पेरिकल ग्लास है. ये हॉलो स्पेरिकल ग्लास का रेडियस है सपोज कैपिटल R. तो आपके हॉलो स्पेरिकल ग्लास का जो रेडियस रहेगा ना, उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. तो व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर? द रेडियस ऑफ hollow spherical glass, the radius of hollow spherical glass of which spherical mirror is a part is called as radius of curvature. ठीक है, बेसिक से डेफिनेशन हमारे को समझना है. द रेडियस ऑफ आपका जो हॉलो स्पेरिकल ग्लास है उसका जो रेडियस रहेगा, उस रेडियस को ही हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे और इसको डिनोट किया जाता है आर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय आर. तो डेफिनेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर का, द रेडियस ऑफ हॉलो स्पेरिकल ग्लास ऑफ विच स्पेरिकल मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे. ठीक है, बहुत बेसिक सा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है. अब इसके आगे नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन रहेगा दैट विल बी पोल. नेक्स्ट जो डेफिनेशन रहेगा दैट विल बी कॉल्ड एज पोल. तो व्हाट इज कॉल्ड एज पोल हमारे को ध्यान से देखना है. पोल का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. अब आपका जो स्पेरिकल मिरर है, स्पेरिकल मिरर का जो सेंटर पार्ट रहेगा, सेंटर पार्ट एकदम बीच का जो हिस्सा है, दिस इज योर स्पेरिकल मिरर. ये सपोज उसका सेंट्रल पार्ट, ये बाहर से रिफ्लेक्टिंग पार्ट मैंने निकाल दिया, ये उसका सेंटर पार्ट. द सेंटर पॉइंट ऑफ spherical mirror is called as pole. तो पोल का क्या डेफिनेशन रहेगा? द सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉल्ड एज पोल. ये जो हमारा ये पूरा स्पेरिकल मिरर है, इतना स्पेरिकल मिरर है, इसका जो है ये
सेंटर पॉइंट बेसिकली। तो ये जो सेंटर पॉइंट है हमारा स्फेरिकल मिरर का, उसको हम पोल बोलेंगे। पोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे P से। तो व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर पोल? पोल इज रिप्रेजेंटेड बाय P। ये एक बेसिक पॉइंट है। अब इसके बाद का जो डेफिनेशन है वो ध्यान से सुनो। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट डेफिनेशन रहेगा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का। तो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस का बहुत बेसिक छोटा सा डेफिनेशन है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहता? अब ये देखो ध्यान से, डायग्राम में मैं ब्लू कलर से एक लाइन निकाल रहा हूं, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। PA से इसको डिनोट किया जाता है। द इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन, द इमेजिनरी लाइन, एक इमेजिनरी लाइन है। द इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू, विच passes through center of curvature and pole. The imaginary line which passes through center of curvature and pole को मैं P से डिनोट कर देता यहाँ पे। एक इमेजिनरी लाइन है, इमेजिनरी है इसके लिए मैंने उसको डॉटेड निकाला हुआ है। The imaginary line which passes through center of curvature and pole is called as principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप लोगों को फुल फॉर्म लिखना है। तो डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा? प्रिंसिपल एक्सिस एक अगर पॉइंट देखे तो ऐसा वाला एक सिंपल सा डेफिनेशन ऐसा रहेगा। एक इमेजिनरी लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन पास होगी किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से। द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद में जो हमारा सिंपल सा डेफिनेशन आएगा, दैट विल बी रिलेटेड टू फोकस। फोकस क्या होता है? आपका जो फोकस का डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एक्चुअल में दोनों टाइप के जो मिरर्स है हमारे, वो दोनों टाइप के मिरर्स के लिए अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। बट मैं एक जनरलाइज अभी आपको एक कॉन्केव मिरर का डेफिनेशन बता देता हूँ। तो व्हाट इज फोकस? फोकस क्या होता है? फोकस को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। फोकस बेसिकली क्या रहेगा? देखो, हम कॉन्केव मिरर का एक सिंपल सा पार्ट लेते हैं। ये है आपका कॉन्केव मिरर, ठीक है। कॉन्केव मिरर का ये है सेंटर, जिसको हम पोल कंसिडर कर रहे हैं। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और इन दोनों से पास होने वाली लाइन जो है इमेजिनरी लाइन, दिस इज PA, प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से देखो, व्हाट इज कॉल्ड एज फोकस। जब भी रेज ऑफ लाइट आप इंसिडेंट करवाएंगे, दिस इज रे ऑफ लाइट, ये सेकेंड रे ऑफ लाइट है सपोज, और एक एक रे ऑफ लाइट और एक एक रे ऑफ लाइट आप निकाल लेते हो सपोज, ठीक है। आपने क्या किए? पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए ऑन द रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्केव मिरर। जब आप पैरेलल बीम यानी पैरेलल रेज जब आप इंसिडेंट करवाते हो किस पे? कॉन्केव पार्ट पे, तो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्ट होंगी। ये जो रेज ऑफ लाइट है रिफ्लेक्शन के बाद में एक कॉमन पॉइंट से पास होती हुई दिखाई देगी, और ये जो पॉइंट है उसको हम फोकस बोलेंगे। एक बार फिर से सुनो, ध्यान से सुनो क्या बोलना चाह रहा मैं। ये जो आपकी पहली रे ऑफ लाइट है, ये टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। सेकेंड रे ऑफ लाइट टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। थर्ड रे ऑफ लाइट टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। फोर्थ रे ऑफ लाइट टकराएंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। जितने भी रेज ऑफ लाइट है, व्हेन यू इंसिडेंट पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जब आप पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हो रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्केव मिरर पे, रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ कॉन्केव मिरर पे पैरेलल रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करने के बाद
ये सब रिफ्लेक्टेड रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट से पास होना चालू हो जाएगी। दे विल पास थ्रू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। जितने भी रिफ्लेक्टेड रेज है सब के सब एक ही पॉइंट से पास होना चालू हो जाएंगे। अब ये जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे बनता है, द पॉइंट विच इज फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू विच all the reflected rays of light pass is called as focus. What is called as focus? Focus का definition क्या रहेगा? कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए फोकस का definition अलग है। तो हम पहले फोकस किसका देखेंगे? कॉन्केव मिरर का। What is focus of concave mirror? The point on principal axis. The point on principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, आई एम सो सॉरी, वायर जो है बहुत बीच में आते हैं। द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट, पास, क्या रहेगा? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which or through which reflected rays of light pass is called as focus। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं आप, the point on principal axis at which all the reflected rays of light intersect। प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जनरेट होता है जिस पे रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्शन के यानी रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है? फोकस। ठीक है। अब अगर सपोज आपने अगर लिए एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, सपोज दिस इज योर कॉन्वेक्स मिरर, ये जो है दिस इज कंसिडर्ड टू बी योर पोल, फिर उसके बाद में यहाँ पे से रेज ऑफ लाइट आ रहे, दिस इज सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रेज ऑफ लाइट जब आएंगे पैरेलल तो ये रिफ्लेक्ट होते हैं, बट इनका रिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, इनका डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है। इसमें अगर आप देखेंगे ना, रेज ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होते तो ये एक दूसरे के पास आते हैं। इसके लिए आपका जो कॉन्केव मिरर है उसको कॉन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। कॉन्वर्जिंग मिरर, द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट एट अ पॉइंट, एक दूसरे को मिलते ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बिकम क्लोज टू ईच अदर ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज, हेंस आपका ये जो मिरर है उसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। अगर आप ये वाला मिरर देखेंगे, इस पे आपने रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाए, जैसे आप इस पे रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे ना, तो आपके जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक दूसरे से दूर जाना चालू हो जाएंगे, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। ये एक दूसरे से दूर जाते हैं, इसीलिए ये टाइप के मिरर को डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब ये होता है कि हमारे जो रिफ्लेक्टेड रेज है एक दूसरे से दूर जाते हैं। अब इसका फोकस कैसे निकालेंगे? अब देखो, ये दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड कभी इंटरसेक्ट होने वाले एक्चुअल में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है इसको एक्सटेंड करेंगे पीछे के डायरेक्शन में। जो ब्लू से मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो दैट इज, ये अगर आप देखेंगे तो ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये मैंने इनको एक्सटेंड करवाया है। अब ये दो रेज ऑफ लाइट मेरे एक्सटेंड हो रहे, ये है रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट। अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रहे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इसको मैं क्या बोलूँगा? फोकस। तो व्हाट इज कॉल्ड एज फोकस? Focus is that point on principal axis at which reflected rays of light tend to intersect। इसमें एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे, इसमें हम बलजबरी इंटरसेक्ट करवा रहे हैं। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट टेंड टू इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज कॉल्ड एज फोकस। अगर आपको सिर्फ फोकस का डेफिनेशन पूछा जाए तो ऐसा रहेगा,
द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस at which reflected rays of light intersect or tend to intersect, intersect or tend to intersect। अगर किसी पॉइंट पे आपके रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट होते हैं या ऐसा हम उसको आर्टिफिशियली इंटरसेक्ट कराते हो तो वो पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। फोकस इज दैट पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट विच रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट और टेंड टू इंटरसेक्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। अब जब आपके रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, एज इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर मिरर, कॉनकेव मिरर, तो जो फोकस जनरेट होगा उसको हम रियल फोकस बोलेंगे। अगर किसी मिरर के रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट हम इंटरसेक्ट करवा रहे बाय सम ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने इसमें रेज ऑफ लाइट को मैंने एक्सटेंड किया है, तो ऐसे जो फोकस होते हैं ना उसको हम इमेजिनरी फोकस बोलते हैं। तो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज, तो आपको लिखना है इमेजिनरी। द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज रियल। क्यों? इसमें एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा जो फोकस है वो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस रिफ्लेक्टेड रेस को कर रहे हैं और इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, तो इट इज़ एन इमेजिनरी फोकस। तो फोकस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, फोकस एक ऐसा पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होते हैं या टेंड टू इंटरसेक्ट होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज फोकल लेंथ। ठीक है, आज का एक लास्ट डेफिनेशन देख लेते फोकल लेंथ का। व्हाट इज कॉल्ड एज फोकल लेंथ? The distance of focus from the pole or the distance of focus from center of curvature is called as focal length, और इसको small f से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो what is called as focal length? The distance between focus and pole, the distance between focus and pole is called as focal length। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट आगे हम और सीखेंगे। इतने पॉइंट्स आप नोट करके रखो, आगे की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।